हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज के कक्षा 12 के हिंदी के अंतर्गत आपको व्याख्यान दिया जाएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का लिखा हुआ लेख भाषा और आधुनिकता, जो बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के अंक के रूप में पूछे जाते हैं, जिसमें संदर्भ होगा, शीर्षक होगा, लेखक का नाम होगा, प्रश्नोत्तर होगा। तो आइए उस परिप्रेक्ष्य में आपको यह बताया जाए कि रेड्डी जी ने जो भाषा और आधुनिकता को अपने जीवन का आधार मान करके शीर्षक का चयन किया है, वह भाषा क्या है, आधुनिकता क्या है। वैसे आप जानते हैं, व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करने का जो प्रारूप है, जो स्रोत है, उसी का नाम भाषा है। और आधुनिकता नए नए शब्दों का समावेश, समाज के हिसाब से लेखक उसमें समावेश करता है। यहाँ आपको यह बताया जाए कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता को लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है, नवीनीपन की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रख करके ही महाकवि माघ ने उल्लेख किया, क्षणे क्षणे अन्यवता मुक्ते तथा रूपम रमणीयता, अर्थात रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित होती है, एक दूसरे पर निर्भर करती है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज सुंदर नहीं लगती, अमान्य हो जाती है। अतः नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होते। चूँकि भाषा हमारी शैलियों पर आश्रित है, शैलियाँ परंपरागत लीक पर चलती हैं, जो भाषा में नई चेतना, नए जीवन को भरने का काम करती हैं। युग के अनुकूल उसमें सही सही तथ्यों, सही सही मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भाषा सामाजिक भाव प्रकट करने की एक सुबोधता है। इसके अतिरिक्त संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है, और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा को स्वीकार करने में किसी न किसी भाषाभाषी क्षेत्रों में आपत्ति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब यह देखा जाए कि यह जो भाषा है वह निरंतर, अनवरत, लगातार नित्य नूतनता को ग्रहण करने वाली होती है। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। ये संस्कृत हमारे जीवन के संस्कार हैं, जिनको हमें नए सिस्टम में ला करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। संस्कृत के अंतर्गत मानव के संस्कार जुड़े हुए होते हैं, मानव के रीति रिवाज संबद्ध होते हैं, मानव के आचार विचार जोड़े जाते हैं। क्योंकि हम समाज के प्रति जैसा व्यवहार करेंगे, आने वाली पीढ़ी, समाज में रहने वाले लोग तद अनुरूप मुझसे बर्ताव करेंगे। यहाँ लेखक ने उल्लेख किया कि संस्कृत परंपरा से नियसित होने पर परिवर्तन और गतिशील की व्यवस्था चलती है, उसकी गति
विज्ञान के प्रगति के साथ जोड़ी जाती है और जोड़ने के बाद नए नए आविष्कारों का उद्भव होता है, जन्म होता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाषा में क्या परिवर्तन संभव है? हाँ, भाषा में परिवर्तन संभव के दो रूप हैं। एक तो यत्न साध्य है, जिसको हम सहज सिद्धि कहते हैं। सहज सिद्धि का मतलब होता है कि भाषा को युग के अनुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना चाहिए। और सहज सिद्धि से आशय यह है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण किसी विशेष परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करे तो पहली बात है सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा के द्वारा नवीनीकरण की पद्धति अपना करके इसे संपन्न बनाया गया। क्योंकि भाषा स्वदेशी होती है, भाषा विदेशी होती है, भाषाओं का आदान प्रदान होता है। और जब भाषाओं का आदान प्रदान होता है तो बोलियां हमारी मिश्रित होती हैं। एक देश दूसरे देश के मिश्रित होने के कारण जो दोनों देशों में आपस में आत्मीयता पैदा होती है। अतः भाषा की साधारणी का ही शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व दूर हो जाता है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही और दैनंदिनी में इस चीज़ का प्रयोग किया गया है। इसलिए अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए जाने के कारण दोनों देशों की भाषाएं गठबंधन में रह करके एक नया रूप ग्रहण करती हैं। अब प्रश्न यह होता है कि क्या साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा हम अपने ऊपर ले सकते हैं? तो हिंदी भाषा के शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफ़ी प्रयास किया। इसके लिए सन 1950 ईस्वी में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जिस स्थापना के कारण अनेकों प्रकार के सुधार हुए। विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद के द्वारा ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया और उसमें राहुल संकृत्यायन, रघुवीर सिंह जैसे मूर्धन्य विद्वान और मनुष्य इस रूप में सहयोग करके हिंदी गद्य के विकास की विधा को आगे बढ़ाने का काम किया, जिससे हिंदी साहित्य में एक नई ज्योत, एक नया जान सा पैदा हुआ। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खास तौर पर ये दो तरह के रूप होते हैं। एक वस्तु सूचक होता है, क्योंकि वस्तु के अभाव में किसी चीज़ का हम निर्माण नहीं कर सकते, और दूसरा हमारे अंदर भाव सूचक होना चाहिए, उसको ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत से ऐसे विदेशी शब्द हैं जिन शब्दों के माध्यम से प्रयोग करने पर हमें दिक्कतें पैदा होती हैं, फिर भी फैशन के हिसाब से समय में परिवर्तन होता गया और समय में परिवर्तन होने के कारण एक गद्यकार और लेखक अपने विचारधाराओं में भी परिवर्तन किए। उदाहरण के लिए बताया कि जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्तूपनिक आदि ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में जटिल लगते हैं, लेकिन भारत में भारतीयों के द्वारा प्रयोग करने के कारण उनमें सरलता और संतुष्टता पैदा हो गई। दूसरा शब्द आपके सामने प्रयोग किया जाए, जैसे सीढ़ी का, जिसमें भारत में रहने वाले लोग साक्षरता से अनभिज्ञ थे, अनाड़ी थे। उस समय इंग्लिश की भरमार
अंग्रेजी की बाहुलता नहीं थी। आज बाहुलता होने के कारण उस सीढ़ियों का नए नए शब्दों के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे सीढ़ी का पर्यायवाची है लिफ्ट, दूसरे रूप में हम कहते हैं एलिवेटर, और तीसरे रूप में उसका नाम है एस्केलेटर। ये सीढ़ी का ही रूप है। उसी प्रकार से आप उष्णता को लें, गर्मी को लें तो उष्णता का मतलब होता है उष्मा, और उष्मा का मतलब होता है ताप। अब यह उष्मा और ताप, यह तीनों उष्णता जैसे शब्दों से बढ़ करके आगे बढ़ा। इस प्रकार से आपने देखा कि नवीनीकरण के प्रशस्त के रूप में ये शब्द आगे बढ़ते हुए निकल रहे हैं। संक्षेप में नए शब्द, नए नए मुहावरे, नई नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता का रूप प्रदान किया गया है। आधुनिकता में लाने के लिए इसे विद्वान प्रयास कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास संभवतः संभव नहीं होगा। अतः कार्य नूतन और शैलियों का व्यवहार में प्रयोग करने के कारण इसका विकास होगा। इसलिए समस्त मानव की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए एक प्रयुक्त भाषा का प्रयोग करते हुए उसे आधुनिकता के नई सोपान में लाने का काम करें। बच्चों, ये रहा जी सुंदर रेड्डी का लिखा हुआ भाषा और आधुनिकता की व्याख्या। हम उम्मीद करते हैं कि इसका आप स्टडी करेंगे और यह अध्ययन करके जो सार्थक शब्द हैं उनको अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। ये रहा भाषा और आधुनिकता व्याख्यान आपका समाप्त हुआ। बच्चों, जय हिंद।